तो आज की क्लास में फिस्टुला इन एनो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन यहाँ कवर करेंगे कि फिस्टुला को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम फिस्टुला इन एनो के बारे में आएंगे। तो फिस्टुला और फिस्टुला इन एनो अगर हम बात करें तो फिस्टुला ग्रॉस टर्म है, यानी डिफरेंट साइड पे फिस्टुला डेवलप हो सकता है। तो एक फिस्टुला जो एनल एरिया के अंदर डेवलप होगा उसको बोलेंगे फिस्टुला इन एनो, जिसको हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिस्टुला किसको बोलेंगे। तो फिस्टुला बेसिकली एबनॉर्मल ट्रैक होगा। फिस्टुला क्या है? फिस्टुला के लिए जो फर्स्ट कंडीशन है, जो फिस्टुला को कोई भी ट्रैक जिसको डिफाइन करेंगे फिस्टुला बोलेंगे, उसके लिए कंडीशन ये है कि ये किस तरह का ट्रैक होना चाहिए, एबनॉर्मल कम्युनिकेटिंग ट्रैक होना चाहिए। कम्युनिकेटिंग ट्रैक का मतलब है दो स्ट्रक्चर्स को ये कनेक्ट करेगा, इसी वजह से इसको बोलेंगे कम्युनिकेटिंग ट्रैक। तो फर्स्ट कंडीशन है फिस्टुला के लिए कि ये एबनॉर्मल कम्युनिकेटिंग ट्रैक है, और ये एबनॉर्मल कम्युनिकेटिंग ट्रैक दो एपिथेलियल सरफेस को जोड़ेगा। कम्युनिकेशन इस वजह से कह रहे हैं कि कम्युनिकेटिंग ट्रैक इस वजह से बोल रहे हैं कि ये दो एपिथेलियल सरफेस को कनेक्ट करता है, यानी एक ट्रैक है, एबनॉर्मल ट्रैक है। नॉर्मल ट्रैक यानी जो खासतौर से एनाटॉमिकल अगर कन्फिगरेशंस की बात करें, नॉर्मल एनाटॉमी है जिसमें इस तरह का ट्रैक प्रेजेंट हो सकता है। तो एबनॉर्मल ट्रैक कहने का मतलब है वो नॉर्मल एनाटॉमी नहीं है, पैथोलॉजिकल कंडीशन है। तो एबनॉर्मल कम्युनिकेशन अगर होगा दो एपिथेलियल सरफेस के बीच में, और ये ट्रैक अगर लिंक्ड होता है अनहेल्दी ग्रेशन टिश्यू से, तो इस तरह के एबनॉर्मल ट्रैक को हम बोलेंगे फिस्टुला। तो फिस्टुला इज बेसिकली एबनॉर्मल ट्रैक कनेक्टिंग टू एपिथेलियल सरफेस लिंक्ड बाय अनहेल्दी ग्रेशन टिश्यू। ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई ट्रैक है जो दो एपिथेलियल सरफेस को कनेक्ट करेगा, और साथ साथ में उस ट्रैक की जो लाइनिंग होगी किससे बना होगा, अनहेल्दी ग्रेशन टिश्यू से। और यही रीजन है कि फिस्टुला क्यों हील नहीं होता। तो फिस्टुला इस वजह से हील नहीं होता कि हीलिंग के लिए हेल्दी ग्रेशन टिश्यू चाहिए, और फिस्टुला इन एनो की कंडीशन में चूंकि वॉल होती है, वॉल किससे लिंक्ड होती है, अनहेल्दी ग्रेशन टिश्यू से। क्योंकि अनहेल्दी ग्रेशन टिश्यू जब तक वहां से आप रिमूव नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, तब तक वो हील नहीं होगा। तो फिस्टुला का ट्रीटमेंट यही होता है कि उस ट्रैक को जो लिंक्ड होता है किससे, अनहेल्दी ग्रेशन टिश्यू से या फाइब्रोसिस टिश्यू से, अनहेल्दी टिश्यू के साथ साथ वो फाइब्रोज भी हो जाता है। तो जब तक उस फाइब्रोज टिश्यू को, जब तक अनहेल्दी ग्रेशन टिश्यू को आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, तब तक हीलिंग नहीं होगी। ठीक है, तो फिस्टुला एबनॉर्मल कम्युनिकेटिंग ट्रैक है, और ये कम्युनिकेटिंग ट्रैक दो एपिथेलियल सरफेस के बीच में होगा, और ये ट्रैक लिंक्ड होगा अनहेल्दी ग्रेशन टिश्यू से, और ये अनहेल्दी ग्रेशन टिश्यू के साथ साथ एपिथेलाइज भी हो जाता है, यानी एक स्किन की लेयर बन जाती है। एपिथेलाइजेशन जहां भी होगा वो स्किन की लेयर फॉर्म करेगा, यानी ट्रैक है जो लिंक्ड होगा अनहेल्दी ग्रेशन टिश्यू से, साथ साथ में उसके ऊपर एपिथेलाइजेशन भी हो जाएगा। ठीक है, ये एबनॉर्मल कम्युनिकेटिंग ट्रैक दो हॉलो विस्कस के बीच में हो सकता है। दो हॉलो विस्कस, जैसे एग्जांपल की हम बात करें, हॉलो विस्कस, दो हॉलो विस्कस है, इंटेस्टीन है, और इसी तरह से अगर स्टमक के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है, या गॉल ब्लैडर है और सीवीडी के बीच में हो सकता है। तो दो हॉलो विस्कस के बीच में अगर कम्युनिकेशन होगा उसको भी हम क्या बोलेंगे, फिस्टुला बोलेंगे। तो इसमें भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं फिस्टुला को एक्सटर्नल फिस्टुला और इंटरनल फिस्टुला। इंटरनल फिस्टुला तब बोलेंगे जब दो हॉलो स्ट्रक्चर है, और खासतौर से इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल विसराज है, दो इंटरनल विसराज के बीच में एबनॉर्मल कम्युनिकेटिंग ट्रैक होगा, इस तरह के फिस्टुला को बोलेंगे इंटरनल फिस्टुला। एक्सटर्नल फिस्टुला तब बोलेंगे जब वो एबनॉर्मल कम्युनिकेटिंग ट्रैक एक्सटीरियर टू स्किन ओपन हो रहा है, या स्किन को कनेक्ट करेगा। एक हॉलो विस्कस है, हॉलो विस्कस और स्किन के बीच में अगर एबनॉर्मल कम्युनिकेटिंग ट्रैक होगा, इस तरह के एबनॉर्मल कम्युनिकेटिंग ट्रैक को हम बोलेंगे एक्सटर्नल फिस्टुला। तो ओवरऑल अगर हम बात करें फिस्टुला को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक्सटर्नल फिस्टुला और इंटरनल फिस्टुला। एक्सटर्नल फिस्टुला स्किन के बीच में और हॉलो विस्कस के बीच में हो सकता है, या कोई अदर इंटरनल विसराज के बीच में हो सकता है। जो इंटरनल फिस्टुला है वो बेसिकली दो इंटरनल हॉलो विस्कस के बीच में होगा। क्लियर है? ऐसे ही एक और कम्युनिकेशन है जिसको बोलते हैं आर्टेरियोवेनस फिस्टुला। आर्टेरियोवेनस फिस्टुला अगर हम बोले तो यहाँ एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होता है किसके बीच में, आर्टरी और वेन के बीच में। ठीक है, क्लियर है ना? अब अपने जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को हमें डिस्कस करना है, उस पर वापस आते हैं कि फिस्टुला इन एनो क्या कंडीशन है। तो फिस्टुला इन एनो अगर हम बात करें तो यहाँ भी एक एबनॉर्मल कम्युनिकेटिंग ट्रैक होगा, किसके बीच में, रेक्टम या एनल कनाल और स्किन के बीच में, जो हमने फिस्टुला डिफाइन किया था। तो फिस्टुला एबनॉर्मल कम्युनिकेटिंग ट्रैक है जो लिंक्ड होगा अनहेल्दी ग्रेशन टिश्यू से, और उसके साथ फाइब्रस टिश्यू भी डिपॉजिट हो सकता है, और साथ साथ में एपिथेलाइजेशन होगा। जब इस तरह का ट्रैक अगर प्रेजेंट है पेरिनेल स्किन और एनल कनाल के बीच में या रेक्टम के बीच में, इस तरह के फिस्टुला को हम बोलेंगे फिस्टुला इन एनो। क्लियर है? तो फिस्टुला इन एनो खासतौर से पेरिनेल स्किन पे कहीं भी ओपन हो सकता है। इसके अलावा ये कनेक्ट करता है एनल कनाल को, एनोरेक्टम को, या रेक्टम डीपली को। यानी एनोरेक्टम कह रहे हैं जंक्शन होगा जहां रेक्टम और एनल कनाल एक से मीट करता है इस साइड पे। तो यहाँ अगर हम बात करें तो जो फिस्टुला होगा उसकी दो ओपनिंग जरूरी है। एक ओपनिंग जो एक्सटीरियर प्रेजेंट है, जो पेरिनेल स्किन पे है, ठीक है, उसको एक्सटर्नल ओपनिंग बोलेंगे। इंटरनल ओपनिंग किसी विस्कस को कनेक्ट करेगा। तो फिस्टुला के लिए जो सेकंड कंडीशन जरूरी है कि ये एबनॉर्मल कम्युनिकेटिंग ट्रैक है जो लिंक्ड होगा अनहेल्दी ग्रेशन टिश्यू से, फाइब्रस टिश्यू भी डिपॉजिट होगा, और साथ साथ में एपिथेलाइजेशन होगा। और ये एबनॉर्मल कम्युनिकेटिंग ट्रैक ब्लाइंड ट्रैक नहीं होगा, इसके दो एंड होंगे, दो ओपनिंग होगी, एक एक्सटर्नल ओपनिंग होगी और एक इंटरनल ओपनिंग होगी। दो इंटरनल विसराज के बीच में अगर है कम्युनिकेटिंग ट्रैक, तो एक विसराज पे है और एक दूसरे विसराज को कनेक्ट करेगा। तो फिस्टुला के लिए सेकंड कंडीशन है, जो रिक्वायरमेंट है इसको फिस्टुला कहने के लिए, या जिससे साइनस से डिफरेंशिएट करने के लिए, वो है कि दो एंड का प्रेजेंट होना, दो ओपनिंग का प्रेजेंट होना, और इसी दो ओपनिंग के बीच में एबनॉर्मल कम्युनिकेटिंग ट्रैक रन करेगा। क्लियर है?
तो जो फिस्टुला इन एनो की जिसकी हम बात करें, एक और डेफिनेशन हो सकता है या एक और क्लासिफिकेशन हो सकता है, जहां हमने डिस्कस किया था एक्सटर्नल फिस्टुला और इंटरनल फिस्टुला, ऐसे ही एक और टाइप है एक्वायर्ड फिस्टुला और एक कंजेनाइटल फिस्टुला। तो कंजेनाइटल कॉज की वजह से अगर एब्नॉर्मल कम्युनिकेटिंग ट्रैक होगा तो उसको कंजेनाइटल फिस्टुला बोलेंगे। एक जो आफ्टर बर्थ जो कंडीशन डेवलप हो रही है, जहां एब्नॉर्मल कम्युनिकेटिंग ट्रैक डेवलप होगा, आफ्टर बर्थ डेवलप होगा, इस तरह के फिस्टुला को बोलेंगे एक्वायर्ड फिस्टुला। तो फिस्टुला इन एनो बेसिकली एक्वायर्ड फिस्टुला है। फिस्टुला इन एनो क्या है? एक्वायर्ड फिस्टुला है, सिंस बर्थ प्रेजेंट नहीं होता, आफ्टर बर्थ होगा। और खासतौर से फिस्टुला इन एनो की कंडीशन में जो सफरर होते हैं यंग एज में मेल होते हैं, मेल या फीमेल यानी यंग पॉपुलेशन सफर करता है, तो ये सिंस बर्थ प्रेजेंट नहीं है, इसी वजह से इस तरह के फिस्टुला को हम बोलते हैं एक्वायर्ड फिस्टुला। तो फिस्टुला इन एनो इज बेसिकली एक्वायर्ड टाइप ऑफ द फिस्टुला। क्लियर है सबको? और ये क्यों डेवलप होता है उसके पीछे रीजन है बर्स्टिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग एनोरेक्टल एब्सेस। और एनोरेक्टल एब्सेस क्यों फॉर्म होगा उसके पीछे रीजन, कॉजेज हमने डिस्कस किया होगा या नहीं किया होगा तो आगे डिस्कस करेंगे। क्रिप्टोग्लैंडुलर इन्फेक्शन, दो एब्सेस फॉर्म होता है ऑल बिकॉज ऑफ क्रिप्टोग्लैंडुलर इन्फेक्शन। क्रिप्टोग्लैंड्स एनल ग्लैंड्स हैं, जो आगे हम डिस्कशन में यहाँ इसकी बात आएगी। तो क्रिप्टोग्लैंड्स के अंदर पहले इन्फेक्शन होता है, वो इन्फेक्शन अगर एक्यूट इन्फेक्शन होगा तो एब्सेस फॉर्म होगा, अगर क्रोनिक इन्फेक्शन होगा तो उसके वजह से फिस्टुला डेवलप होगा। यानी फिस्टुला इन एनो ये क्रोनिक मैनिफेस्टेशन है किसका? क्रिप्टोग्लैंडुलर इन्फेक्शन का। तो क्रिप्टोग्लैंड के इन्फेक्शंस दो मैनिफेस्टेशन हो सकता है, एक होगा एक्यूट मैनिफेस्टेशन, दूसरा होगा क्रोनिक मैनिफेस्टेशन। एक्यूट मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट में क्या बनेगा? एनोरेक्टल एब्सेस फॉर्म होगा या इश्योरेक्टल एब्सेस फॉर्म होगा। क्रोनिक मैनिफेस्टेशन क्या होगा? उसमें फिस्टुला डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो फिस्टुला की शुरुआत कहां से होती है? प्री एग्जिस्टिंग एनोरेक्टल एब्सेस से। ये एब्सेस अगर रप्चर हो जाएगा, रप्चर होने के नतीजे में एक एब्नॉर्मल कम्युनिकेटिंग ट्रैक बन जाता है। रप्चर अगर इनसाइड होगा तो इंटरनल एक कम्युनिकेशन होगा, वहीं से जो इन्फेक्शन होगा फाइनली स्किन तक ट्रेवल करेगा। ठीक है, आगे इसके डिस्क्रिप्शंस में चीजें आएंगी। ऐसे ही क्रिप्टोग्लैंड्स की पोजीशन अलग अलग है। क्रिप्टोग्लैंड्स 10 to 14 के करीब क्रिप्टोग्लैंड्स होते हैं और अलग अलग एरियाज के अंदर, पेरिएनल एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है। एनल कनाल के लेंथ के अलोंग है, ठीक है, स्फिंक्टर्स के बीच में है, इश्योरेक्टल एरियाज के बीच में है। तो एक क्रिप्टोग्लैंड का इन्फेक्शन दूसरे क्रिप्टोग्लैंड्स के अंदर जाता है, दूसरे का तीसरे में जाता है। इस तरह से इन्फेक्शन का एक चेन बन जाता है। इस इन्फेक्शन के चेन की वजह से फाइनली क्या होगा? एक एब्नॉर्मल कम्युनिकेटिंग ट्रैक बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं फिस्टुला। तो फिस्टुला अगर आपसे कोई पूछता है एक वर्ड में अगर आंसर देना है, फिस्टुला क्यों डेवलप होता है? फिस्टुला डेवलप होता है बर्स्टिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग एनोरेक्टल एब्सेस। और एनोरेक्टल एब्सेस क्यों फॉर्म होता है? क्रिप्टोग्लैंडुलर इन्फेक्शन के नतीजे में। इंसिडेंस की हम बात करेंगे कि जो फिस्टुला इन एनो की कंडीशन है इसकी इंसिडेंस क्या है। तो यहाँ इनकाउंटर्ड होता है 0.01% पॉपुलेशन इससे सफर करता है, और खासतौर से एडल्ट मेल सफरर होगा। यहाँ पे एडल्ट मेल सफरर होगा। मेल टू फीमेल रेशियो की हम बात करें 2:1 ये रेशियो है, जहाँ मेल के अंदर 2 टाइम्स ज़्यादा है और फीमेल के अंदर उसके कंपेरिजन में इंसिडेंस जो है 1 है। 2:1 का रेशियो है। ये क्यों है? इसके पीछे भी रीजन है। मेल के अंदर प्रीडोमिनेंसी इस वजह से है कि मेल जो हेयरी होते हैं, हेयरी होने की वजह से फॉलिकुलाइटिस की कंडीशन हो सकती है। फॉलिकुलाइटिस कन्वर्ट हो सकता है एब्सेस के अंदर। एब्सेस अगर रप्चर होगा तो वो रिजल्ट कर सकता है फिस्टुला फॉर्मेशन में। तो मेल ऑल बिकॉज ऑफ देयर पैटर्न या हार्मोनल पैटर्न जो होता है, जो टेस्टोस्टेरोन है, उसके वजह से मेल हेयरी होते हैं। हेयरी होने की वजह से जहां हेयर होगा वहां कंटिन्यूअस फ्रिक्शन भी होता है, मैकेनिकल वर्क मेल ज़्यादा करते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? हेयर ब्रेक होगा। हेयर ब्रेक होने के नतीजे में वो फाइनली सबसे पहले पेरीफॉलिकुलाइटिस कॉज करता है। पेरीफॉलिकुलाइटिस कन्वर्ट हो सकता है एब्सेस के अंदर। एब्सेस अगर क्रोनिक इन्फेक्शन अगर होगा तो वो कन्वर्ट हो सकता है किसके अंदर? फिस्टुला के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स की। तो क्लिनिकल फीचर्स में जो फर्स्ट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगा, जो खासतौर से फिस्टुला इन एनो की कंडीशन में पेशेंट प्रेजेंट करता है, वो होगा स्वेलिंग ऑफ अंडरगारमेंट्स। स्वेलिंग ऑफ अंडरगारमेंट्स यानी जो अंडरगारमेंट्स होगा वो स्वेल्ड होगा। किससे? डिस्चार्ज से। यहाँ पुरुलेंट डिस्चार्ज हो सकता है, सीरोपुरुलेंट डिस्चार्ज होगा, और ये 65% केसेस के अंदर होगा। यहाँ जो थर्ड क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो होगा वो होगा स्प्राउटेड ओपनिंग का प्रेजेंट होगा। तो जहाँ एक्सटीरियर ऑफ स्किन जहाँ हम कह रहे हैं एक्सटर्नल फिस्टुला है, और फिस्टुला इन एनो एक्सटर्नल टाइप ऑफ द फिस्टुला है। फिस्टुला इन एनो एक्वायर्ड भी फिस्टुला है, फिस्टुला इन एनो एक्सटर्नल फिस्टुला है। इसका मतलब है कि एक जो ओपनिंग होगी वो इनसाइड द एनल कनाल या रेक्टम में होगी। सेकंड ओपनिंग होगी पेरिएनल एरिया पे, पेरिएनल एरिया की स्किन पे। तो जहां भी पेरिएनल एरिया की स्किन होगी उसको हम एक्सटर्नल ओपनिंग मानते हैं। जो इंटरनल ओपनिंग होगी जो इनसाइड होगी। तो एक्सटर्नल ओपनिंग प्रेजेंट होता है किस फॉर्म में? यहाँ स्प्राउटेड ओपनिंग के फॉर्म में। एक ओपनिंग होगी जो स्प्राउट्स के साथ, स्प्राउट्स कहते हैं जैसे जो स्प्राउट्स आपने किसी कोई बीज को आपने भिगो दिया तो स्प्राउट्स बन जाते हैं उसके अंदर, तो वो एक उभार के साथ। स्प्राउट्स कहने का मतलब है ओपनिंग होगी जो एक उभार के साथ होगी, एलिवेशंस के साथ होगी। उस एलिवेशन के सेंटर पे एक ओपनिंग होगी या डिम्पलिंग होगी। इस तरह के ओपनिंग को बोलते हैं स्प्राउटेड ओपनिंग। तो थर्ड जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगा फिस्टुला इन एनो की कंडीशन में वो होगा स्प्राउटेड ओपनिंग का प्रेजेंट होना। ठीक है, इंड्यूरेशन मिल सकता है सराउंडिंग स्किन के अंदर। जहां भी फिस्टुला डेवलप होता है वहाँ एब्सेस भी रहता है। एब्सेस के नतीजे में वहाँ इंड्यूरेशन डेवलप होगा। इंड्यूरेशन कहते हैं यानी फॉर्मनेस होगी वहाँ। स्किन इरिटेशन हो सकता है। इरिटेशन क्यों होगा? जो डिस्चार्ज हो रहा है, जो डिस्चार्ज की वजह से म्यूकस डिस्चार्ज होगा वो स्किन को इरिटेट कर सकता है। स्किन इरिटेशन की फाइंडिंग्स वहाँ हो सकती है। मैसेरेशन डेवलप हो सकता है। और यहाँ एक खास पैटर्न देखा जाता है फिस्टुला के एनो की कंडीशन में। ऑलमोस्ट 15 डेज तक पेशेंट को
पेन की शुरुआत होती है जब एक बार डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है, पेन सबसाइड हो जाता है, फिर पेन जैसे जैसे डिस्चार्ज आना शुरू होगा उस ओपनिंग से, जहाँ से फिस्टुला के ओपनिंग थी, जहाँ ट्रैक था, वहाँ से डिस्चार्ज आना शुरू होगा, जो पेन होगा सबसाइड हो जाता है, फिर उसके बाद जो ट्रैक होगा कोलैप्स कर जाता है या बाहर की एक्सटर्नल ओपनिंग होती है वो क्लोज हो जाती है, उसके बाद पस का अकुमुलेशन होता है। जैसे जैसे पस का अकुमुलेशन बढ़ेगा वहाँ थ्रोबिंग टाइप ऑफ द पेन डेवलप होगा। तो जो पेन यहाँ प्रेजेंट होता है, पेन का खास पैटर्न होता है कि 15 डेज या 10 to 15 डेज पेशेंट को पेन नहीं होता, फिर अचानक से पेन होना शुरू होता है और पेन होने के बाद वहाँ से ओपनिंग क्रिएट होती है और ओपनिंग के बाद वहाँ से डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। डिस्चार्ज जब आएगा तो वहाँ से पेन खत्म हो जाएगा, ये पेन की जो सीवियरिटी होगी कम हो जाएगी। जो पेन का कैरेक्टर होगा थ्रोबिंग टाइप ऑफ द पेन होगा, और थ्रोबिंग टाइप ऑफ द पेन किसको इंडिकेट करता है? अकुमुलेशन ऑफ द पस को। ठीक है, यह हिस्ट्री किसकी मिल सकती है? पेरियनल एब्सेस की। हमने डिस्कस किया था कि फिस्टुला क्यों डेवलप होता है। फिस्टुला डेवलप होने के पीछे जो रीजन है वो है एग्जिस्टिंग पेरियनल एब्सेस, वो बस्ट कर गया है। ठीक है, तो पेरियनल एब्सेस की हिस्ट्री मिल सकती है, बस्टिंग ऑफ पेरियनल एब्सेस की हिस्ट्री मिल सकती है, या आईएनडी आपने करी। तो आईएनडी अगर आपने करी है पर एडिक्वेट ड्रेनेज नहीं किया आपने, तो दो फॉर्म हो सकता है पेरियनल एब्सेस फॉर्म होने का, पेरियनल एब्सेस के नतीजे में फिस्टुला डेवलप होने का। एक है कि वो एब्सेस अपने आप रप्चर हो गया, स्पॉन्टेनियस रप्चर हो गया है। स्पॉन्टेनियस रप्चर होने के नतीजे में एडिक्वेट ड्रेनेज नहीं होता, सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्फेक्शन अभी भी वहाँ डीप सीटेड होता है, और फाइनली जब उसको मौका मिलेगा दोबारा से इन्फेक्शन होगा तो इस तरह के इन्फेक्शन खासतौर से क्रोनिक इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और बार बार इन्फेक्शन होगा, उसके नतीजे में फिस्टुला डेवलप हो जाता है। सेकंड ये है कि जो एब्सेस है उसको आपने ड्रेन कर दिया, ड्रेन करने के नतीजे में आपने एडिक्वेट ड्रेनेज नहीं किया, आपने लोकलाइज को ब्रेक नहीं किया, तो वहाँ आपने सुपरफिशियल ड्रेनेज कर दिया, वहाँ पस का सोर्स अभी भी है, इन्फेक्शन अभी भी है, तो वो सुपरफिशियली वो हील हो जाएगा, बाद में दोबारा से वहाँ से पायोजेनिक बैक्टीरिया है वो प्रोलिफरेट करेगा और उसके नतीजे में एब्सेस फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ इनएडिक्वेट ड्रेनेज ऑफ द एब्सेस, चाहे वो स्पॉन्टेनियस रप्चर होने की वजह से हो या आप इंसिजन और ड्रेनेज देने के बाद इनएडिक्वेट अगर ड्रेनेज होगा, वो रिजल्ट करेगा क्रोनिक इन्फेक्शन में, और क्रोनिक इन्फेक्शन के नतीजे में फिस्टुला डेवलप होगा। ठीक है, इसी वजह से यहाँ ऐसे के पेशेंट के अंदर, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट के अंदर यहाँ हिस्ट्री मिलती है किसकी? पेरियनल एब्सेस की हिस्ट्री मिल सकती है। पेरियनल एब्सेस की हिस्ट्री के साथ साथ बस्टिंग ऑफ द एब्सेस की हिस्ट्री मिल सकती है, या एब्सेस फॉर्म हुआ उसके बाद आपने आईएनडी करी, आईएनडी की हिस्ट्री मिल सकती है। ठीक है, ये आप इमेज देख सकते हैं, यहाँ एरो से मार्क्ड है ये एरिया, फिस्टुला नैनो की ओपनिंग, एक्सटर्नल ओपनिंग है, यहाँ भी फिस्टुला नैनो की ओपनिंग है, यहाँ एक एवर्टेड आप देख रहे हैं, यहाँ एलिवेशन है, एलिवेशन के साथ साथ अल्दो यहाँ अभी ट्रैक ओपन नहीं हुआ, इसको ओपनिंग क्रिएट नहीं हुई, पर यहाँ एलिवेशन है, स्प्राउटेड एरिया है, यहाँ ओपनिंग क्रिएट होगी और वहाँ से पस आना शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों ही क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हो सकता है, ओपनिंग के साथ प्रेजेंटेशन हो सकता है, साथ साथ में स्प्राउटेड स्वेलिंग होगी, वहाँ डिम्पलिंग होगी, डिम्पलिंग अगर प्रेजेंट है वो ओपनिंग ऑफ द फिस्टुला ट्रैक को शो करता है। यहाँ पे देखें, ये इस्चियोरेक्टल एब्सेस है, इस्चियोरेक्टल एब्सेस में भी यहाँ इस एरिया के अंदर एक ओपनिंग बन गई है, ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? फिस्टुला के अंदर। यहाँ देखिए क्रोनिक मैनिफेस्टेशन है, यहाँ देख रहे स्प्राउटेड ओपनिंग आप देख रहे हैं, जो स्प्राउट्स, ये हाइपर ग्रेनुलेशन है, हाइपर ग्रेनुलेशन ये बेसिकली मैनिफेस्ट होता है एज ए स्प्राउटेड ओपनिंग, ये हाइपर ग्रेनुलेशन है, और ये रिकरेंट टाइप ऑफ द फिस्टुला की कंडीशन है। ये किस तरह की फिस्टुला की कंडीशन है? रिकरेंट टाइप ऑफ द। यहाँ मल्टीपल फिस्टुला ट्रैक आप देख सकते हैं। कॉजेज की हम बात करें तो कॉजेज को हम दो पार्ट में ग्रुप कर सकते हैं, एक है क्रिप्टोग्लैंडुलर इन्फेक्शन, क्रिप्टोग्लैंडुलर कॉज, और दूसरा है नॉन क्रिप्टोग्लैंडुलर कॉज। तो फिस्टुला डेवलप होता है क्रिप्टोग्लैंडुलर कॉज की वजह से, यानी क्रिप्टोग्लैंड के इन्फेक्शन के नतीजे में। ये 90% जो फिस्टुला डेवलप होता है ऑल बिकॉज ऑफ क्रिप्टोग्लैंडुलर इन्फेक्शन। सेकंड जो कॉज है वो नॉन क्रिप्टोग्लैंडुलर, यानी वहां क्रिप्टोग्लैंड्स इन्वॉल्व नहीं होते, तो इनको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्रिप्टोग्लैंडुलर हाइपोथेसिस है, उसको समझ लेते हैं। तो क्रिप्टोग्लैंडुलर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग फिस्टुला डेवलप होता है क्रिप्टोग्लैंडुलर इन्फेक्शंस के नतीजे में, और क्रिप्टोग्लैंड्स होते हैं एनल ग्लैंड्स। इन एनल ग्लैंड्स का काम होता है म्यूकस सिक्रेट करना। इस म्यूकस की वजह से लुब्रिकेशन का इफेक्ट होता है, जो एक्ट ऑफ डेफिकेशन होगा वहाँ, या म्यूकस, ये जो ग्लैंड्स होते हैं स्टिमुलेट होते हैं, म्यूकस डिस्चार्ज करते हैं, जिसके फिकल कंटेंट होगा इजिली फैसिलिटेट होता है। कई बार जो इस ग्लैंड्स की ओपनिंग होती है वो क्लोज हो जाती है, क्लोज होने की वजह से म्यूकस वहाँ इकट्ठा होगा, म्यूकस इकट्ठा होगा तो फाइनली वो इन्फेक्शन को इन्वाइट करेगा। इन्फेक्शन अगर होगा, क्योंकि बैक्टीरिया वहाँ ऑलरेडी हार्बोर करता है, एनल कनाल और रेक्टम का एरिया जो है बैक्टीरिया अल्दो इटसेल्फ हार्बोर करता है, तो वहाँ से इन्फेक्शन लगेगा। इन्फेक्शन लगने के कंडीशन में वहाँ एब्सेस में कन्वर्ट होगा, वो एब्सेस का इन्फेक्शन एक ग्लैंड से दूसरे ग्लैंड, दूसरे ग्लैंड से तीसरे ग्लैंड, इसके नतीजे फाइनली एक एबनॉर्मल कम्युनिकेटिंग ट्रैक बन जाएगा। ठीक है, तो जो एनोरेक्टल एब्सेस जो हमने डिस्कस किया था, एनोरेक्टल एब्सेस और फिस्टुला, ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, एक्यूट एंड क्रोनिक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है क्रिप्टोग्लैंड्स के। क्रिप्टोग्लैंड्स के इन्फेक्शन के नतीजे में, एक्यूट मैनिफेस्टेशन के नतीजे में एब्सेस फॉर्म होगा, क्रोनिक मैनिफेस्टेशन के नतीजे में फिस्टुला डेवलप होगा। क्रिप्टोग्लैंड्स की लोकेशंस की अगर हम बात करें, अल्दो दूसरी इमेज से डिस्कस करेंगे, जो ये ब्लू एरिया शो कर रखा है ये क्रिप्टोग्लैंड्स है। तो इंटरस्फिंक्टिक स्पेस है, इंटरस्फिंक्टिक स्पेस के अंदर प्रेजेंट है, तो इंटरस्फिंक्टिक स्पेस के अंदर क्रिप्टोग्लैंड्स प्रेजेंट है, और इसकी जो ओपनिंग होगी डक्ट के थ्रू ये ओपन होता है एट द साइट ऑफ डेंटेट लाइन, साइट ऑफ डेंटेट लाइन। और डेंटेट लाइन खास तौर से
ये रिंग एनोरेक्टल रिंग आप कह सकते हो, यहाँ ये डिस्चार्ज आता है और उसके नतीजे में लुब्रिकेशन का इफेक्ट होता है। कई बार ये ओपनिंग अगर क्लोज हो जाती है इन्फेक्शन के नतीजे में, या क्लोज होने के वजह से इन्फेक्शन हो, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। इन्फेक्शन के नतीजे में इसकी ओपनिंग क्लोज हो जाए, या ओपनिंग क्लोज हो जाए, फिकल जो मटेरियल है कॉन्स्टिपेशन के नतीजे में या सॉलिडिफाई हो जाए, वो इस ओपनिंग को क्लोज कर दे, उसके नतीजे में यहाँ म्यूकस इकट्ठा होगा और फाइनली वो बैक्टीरिया को इन्फाइट करेगा, बैक्टीरियल इन्वेजन होगा, उसके नतीजे में एब्सेस फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिप्टोग्लैंड्स के नतीजे में जो इन्फेक्शन डेवलप होगा वही फाइनली रिजल्ट करेगा किसके अंदर, फिस्टुला के अंदर। अब मल्टीपल फिस्टुला ट्रैक क्यों डेवलप होता है, इसके पीछे रीजन है। यानी जैसे एक अगर सिंगल ट्रैक है उसको बोलेंगे सिंपल फिस्टुला, मल्टीपल ट्रैक है तो उसको कॉम्प्लेक्स फिस्टुला बोल सकते हैं, या उसको बोल सकते हैं मल्टीपल ट्रैक फिस्टुला। तो मल्टीपल ट्रैक फिस्टुला डेवलप होगा खासतौर से सेकेंडरी एक्सटेंशन हो जाता है, यानी अगर साइट ऑफ इन्फेक्शन है वहां से बार बार अगर इन्फेक्शन हो रहा है और डिफरेंट एक्सटेंशन हो रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन में एक्सटेंशन होगा, उस डिफरेंट डायरेक्शन में एक्सटेंशन होने की वजह से फाइनली सेकेंडरी ट्रैक बनेगा। तो सेकेंडरी ट्रैक बेसिकली ये मैनिफेस्ट होता है एज ए मल्टीपल ट्रैक। तो मल्टीपल ट्रैक इसलिए डेवलप होता है कि यहाँ रिकरेंट इन्फेक्शन के नतीजे में इसका एक्सटेंशन हो जाएगा, जिसके नतीजे में सेकेंडरी ट्रैक बनता है। ठीक है, अब ये सेकेंडरी ट्रैक या फिस्टुला ट्रैक की हम बात करें तो इंटरस्फिंक्टिक स्पेस के अंदर ओपन हो सकता है, इश्यू एनल एरिया के अंदर ओपन हो सकता है, या सुपरलेवेटर एरिया के अंदर ओपन हो सकता है, यानी इंटरनल ओपनिंग यहां जा सकती है। ठीक है, अदर कॉजेज की हम बात करें तो इसमें जो अदर कॉजेज है नॉन क्रिप्टोग्लैंडुलर कॉज की हम बात करें तो इसमें फर्स्ट इन्फेक्शन है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस की वजह से फिस्टुला इन एनो की कंडीशन डेवलप हो सकती है। ऐसे कार्सिनोमा ऑफ द रेक्टम है उसके नतीजे में फिस्टुला डेवलप हो सकता है। क्रोन्स डिजीज है उसके नतीजे में डेवलप हो सकता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन उसके वजह से हो सकता है। लिम्फोग्रेनुलोमा वेनरम की कंडीशन है जिसमें फिस्टुला ट्रैक बन सकता है। हाइड्रोइडनाइटिस सेप्टिट्यूबा है उसके नतीजे में भी फिस्टुला बन सकता है। ट्रॉमेटिक इंजरी है उसके नतीजे में भी फिस्टुला डेवलप हो सकता है। तो जब भी हम फिस्टुला को ट्रीट करते हैं तो सेकेंडरी कॉज को पहले रूल आउट करते हैं कि सेकेंडरी के वजह से है या क्रिप्टोग्लैंडुलर इन्फेक्शन के वजह से। नेक्स्ट क्लास में क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। क्लास यहीं तक।